हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास फर्स्ट की जो हिंदी की बुक है उसमें जो कविताएं कहानियाँ दी गई है आज उसकी समरी हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको फिफ्थ क्लास एंड थर्ड क्लास की समरी बताई है, वो नहीं देखा है तो वो भी चेक कर लें। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का। तो फर्स्ट क्लास में जनरली क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कविताएँ दी रहती है क्योंकि बच्चे अभी छोटे होते हैं। तो पहला जो पोएम दिया गया है वो है झूला के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसमें आपको ये नोटिस करना है कि हर एक लाइन में आपको झूला या झूलूंगा या ऊपर, झूला जब झूलता है तो ऊपर लेके जाता है, ऐसा लगता है कि आसमान को छू लूंगा। तो यहाँ पे ऐसे ही कहा जा रहा है, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो ये स्टेंजा आ सकता है, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, ठीक है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लुट दल बादल, ठीक है। ये पूरा पोयम ही है, झूले ही झूले हैं इस पोयम में पूरा। आप देखेंगे एक एक लाइन में आपको झूले का ही फील आएगा कि ऊपर ले चलो, उड़ चलना है, उड़ना जहाँ पे आ जाएगा। और इसमें रिमझिम रिमझिम भी आ जा रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये झूला जो शीर्षक है उससे लिया गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो आम की कहानी जो सेकंड चैप्टर है ये एक चित्रकथा, इसको कंप्लीट करना है कि यहाँ पे आपको अपने हिसाब से एक चित्रकथा को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ आम दिखा, एक लड़की है उसको आम दिखा। अब वो उस आम के लिए अपने भाई या जो भी दोस्त हैं उसको कहती है, तो वो गुलेल लेके मारता है। तब तक मारने जाता है, तब तक एक कौवा आता है, गिरता है, तब तक कौवा उस आम को लेके भाग जाता है, ठीक है। ये पूरी कहानी है, देखिए इसमें स्टेंजा दिया गया है। फिर ये ऐसे ही प्रोसेस चलता है। अब कौवा अपने घोंसले में लेके जाता है, तो वहाँ से गिलहरी आती है, कौवे के घोंसले से आम को लेके जाती है। तो ये आम का सफ़र ही है। आम की कहानी मतलब ये है कि ये आम का सफ़र है। जैसे हमने पढ़ा था ना चिट्ठी का सफ़र, उसी तरीके से इसमें भी गिलहरी लेके आम को चली जाती है, गिलहरी अपने पास लेके जाती है, तो गिलहरी से गिर के ये फिर एक किसान या कोई जो भी गार्डन में रहता है माली, उसके ऊपर गिर जाती है। अब ऊपर गिरती है तो वहाँ से फिर कौवा आते हैं, कौवा भी देखता है, और चूहे खरगोश भी आते हैं, चूहे भी देखते हैं, और ये लोग भी देखते हैं कि ये मेरा आम है। तो ये पूरी कहानी इसी तरीके से रन करती है। और ये आम जिससे बिलोंग करता था ये आम ना, उसी को मिल जाता है। यहाँ देखिए जिसको चाहिए था उसके पास पहुँच जाता है। कौवा चिल्लाता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कविता है वो है पत्ते ही पत्ते, ठीक है। पत्ते पत्ते यहाँ पे क्या मतलब है, दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी। इसमें पत्तों की गिनती की बात हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। ये कहानी की तरह है। तो 1 2 3, तो इसमें गिनती की बात करिए, लेकिन नाम है पत्ते ही पत्ते। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की कि इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। आज दीदी पत्ते लेकर आई, मतलब ये पूरा काउंटिंग है, पत्तों की गिनती करनी है। तो पत्ते ही पत्नी है, पत्ते ही है। कितने सारे पत्ते हैं, तरह तरह के पत्ते हैं। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल, कुछ तो गोल थे, कुछ एकदम छोटे छोटे, बड़े कुछ बड़े बड़े थे, ठीक है। एक था लाल और एक पत्ता पीला और एक कत्थई रंग का था, एक पत्ते में नसें दिख रही थी तो एक पत्ता कतरीला था। तो ये पूरी पत्ते की वैरायटी बताई गई है कि पत्ता किस प्रकार का, और फिर काउंटिंग भी की गई है। तो कोई पत्ता मुलायम था तो कोई दूसरी तरफ से खुरदरा था, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद रखना चाहिए, इसमें पत्ते के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो है ये है पकौड़ी के बारे में। तो इसमें देखिए, पकौड़ी दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, इसमें आपको पकौड़ी मिल रही है, छुन 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 तेल में नाची। पकौड़ी को हम तेल में ही छानते हैं, फिर आप प्लेट में परोसा जाता है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ में उछली मुंह में पहुंची। तो ये खाने से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए पकौड़ी के बारे में बता रहे हैं। तो दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, क्लियर। ये आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि पकौड़ी क्या है, ये आपको बताया जा रहा है कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, तो उसके बाद पेट में चला जाता है। तो रेल का खेल एक भी दिया हुआ है, बच्चों ने मिलकर एक कविता बनाई। छुक 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 चल रही रेस, शुरू हुआ अब अपना खेल, नदियाँ जंगल पीछे छोड़े, आ गया अपना गाँव सुमेर, इसकी इसकी रेल न उसकी रेल, ये तो हम सबकी रेल। तो ये रेल का खेल है, बच्चों द्वारा बनाई गई कविता है।
नेक्स्ट जो है रसोई घर के बारे में बताया गया है। इसमें रसोई घर के जो भी बर्तन हैं उनके बारे में बताया गया कि वो आपस में बात कर रहे हैं। तो एक एक लाइन देखिए, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना ने आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं, मैं चाकू सब्जी फल काटूं टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। तो ये चाकू के बारे में बताया गया। तो रसोई घर के बारे में है, गोल गोल चांद सी मैं थाली बच सकती हूँ बनकर ताली, मुझसे रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। अपने अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये रसोई घर का आपको पता चल जाएगा कि बर्तन है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। ये वाला जो पोएम है ये शीर्षक है चूहो म्याओ सो रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं चूहे कि जल्दी से अपना अपना काम कर लो, खाना खा लो जल्दी से, क्योंकि अभी बिल्ली सो रही है, सब कुछ हमारा है। तो इसमें घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारो पूछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सासों में से। तो ये समझ आ जाएगा, घर घर हो रही है चूहो म्याओ सो रही है। ठीक है, बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले, उल्टा मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ झट कर पा जाओ, आज हमारा दूध दही चूहो म्याओ सो रही है। ठीक है, ये ऊपर की लाइन तो एकदम क्लियर हो जाएगी कि इसी से लिया गया है। जहाँ भी कुतरो आ जाएगा, आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही, तो चूहों की बात की गई। आज मची है चूहा शाही डर कुछ भी चूहे चूहा शाही डर कुछ भी चूहों को नहीं, चूहों म्याओ सो रही है। तो कोई डर नहीं है चूहों, क्योंकि आज बिल्ली सो रही है। नेक्स्ट जो है एक कहानी है बंदर और गिलहरी की। एक बार क्या होता है कि जो पूरा ये स्टोरी आपको तुरंत समझ आएगा, एक भी लाइन दे दिया जाएगा। तो एक बार क्या होता है कि जो बंदर है वो पेड़ पर सो रहा था, उसकी जो पूंछ है वो नीचे लटक रही थी। वहाँ गिलहरी आती है, उसको लगता है कि ये झूला है और वो झूला समझ के झूलना स्टार्ट कर देती है। तब तक बंदर को गुदगुदी होने लगती है, तो नीचे देखता है तो गिलहरी है। तो वो गिलहरी से कहता है कि गिलहरी बन ये क्या कर रहे हो। तो वो गिलहरी मुझे लगा कि ये झूला है, और वो शर्मा के मतलब हंस के वहाँ से निकल के पेड़ पर चढ़ जाती है, पेड़ की डाली पर चढ़ जाती है। तो यही स्टोरी है छोटी सी। उसके बाद एक पोयम है जो कि पतंग के बारे में है। तो यहाँ पे देखिए, पतंग के बारे में आप सभी ने बचपन में सुना होगा, सर 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 उड़ी पतंग फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटो उसको काटो खूब लगाओ सैर सपाटा। यहाँ पे सब इतना आसान ये पोयम है। अब लड़ने में जुटी पतंग अरे कट गई लुटी पतंग, सर सर उड़ी पतंग फर 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 उड़ी पतंग। ये पतंग का एकदम आसानी से आपको ये भी स्टेंजा देगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये स्टोरी है एक गेंद और बल्ला की। ठीक है, गेंद रहता है, गेंद कहता है बल्ले से कि तुम मुझे मारते क्यों हो। तो वो कहता है कि अगर मारूंगा नहीं तो गेम कैसे होगा, खेल कैसे होगा। तो आज क्या हुआ कि जो बल्ला है वो ऐसे था खड़ा, तो गेंद उसके पास जाके उसे जोर से मारा, और फिर क्या हुआ, जाके झाड़ियों में छिप गया। अब बल्ला परेशान हो गया कि गेंद कहाँ चला गया। अब गेंद को ढूंढने लगा, पूरा रात हो गई, अंधेरी रात हो गई, अभी भी गेंद नहीं मिला। तब गेंद देखते कि बल्ला उसके लिए परेशान है, तो वो आवाज़ लगाता कि मैं यहाँ झाड़ियों में हूँ। उसके बाद वो बल्ला झाड़ियों में से बल्ले ने झाड़ियों में से उसको गेंद को निकाला, और गेंद ने कहा कि अब मुझे मारना मत। ठीक है, तो ये अच्छी स्टोरी थी छोटी सी। नेक्स्ट जो है एक बुढ़िया के पे लिखा हुआ एक पोयम है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ। वह दिन भर खाली रहती थी, काम भी नहीं था उसको कुछ, काम ना होने से आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं था कुछ भी, कुछ भी कुछ भी। और एक बुढ़िया के बारे में आ जाए तो आप एक बुढ़िया बता सकते हो शीर्षक। ये भी एक पोयम के माध्यम से एक बंदर के बारे में बताया गया है कि एक बंदर गया खेत में। बंदर खेत में जाता है तो उसको क्या मिलता है, यहाँ पे बताया गया कि बंदर खेत में गया, बंदर गया खेत में भाग, और वहाँ पे जाने पे साग तोड़ता है। उसके बाद आग जलाकर चट्टर मटर साग पकाया, खद्दर बद्दर खापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखाड़ कर दूँ, चल्ली बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो यहाँ बंदर भी आ जा रहा है और साग आ जाएगा और खाया खूब, तो दूब खूब इस तरीके से वर्ड आ जाएगा, और सूप भूप आ जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी बंदर के बारे में। तो बंदर गया खेत में भाग। ठीक है, शीर्षक का नाम है बंदर गया खेत में भाग। नेक्स्ट है आपका मैं भी। ये जो है इसमें कहानी में क्या है कि एक पोयम की तरह दिया गया है। इसमें पोयम नहीं है ये, आप 4-5 लाइन मतलब इस तरीके से समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो चूजे, मतलब एक चूजा रहता है, एक बत्तख का बच्चा रहता है, एक मुर्गी का बच्चा रहता है। इसमें दोनों की कहानी है, और इसमें मैं भी हर वर्ड में या मुझे भी याद आया है, मतलब वर्ड आया है, जिससे आपको समझ आएगा। तो एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला था और एक अंडे में से चूजे का बच्चा निकला। तो अंडे का बच्चा कहता हाँ, बत्तख का बच्चा बोलते कि मैं भी आ गया बाहर। तो फिर मुर्गी का जो बच्चा होता है जिसे चूजा कहते हैं वो भी कहते हैं कि मैं भी आ गया बाहर। ठीक है,
तो मैं घूमने जा रहा हूँ, ऐसा बत्तख का बच्चा बोलता है। तो जो चूज़ा रहता है वो कहता है मैं भी चलूँगा, तो मैं भी आ गया। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, तो बत्तख का बच्चा बोलता है, तो वो कहता है कि मैं भी खोदूँगा। दोनों बच्चे बोलते हैं। तो और जो बत्तख का बच्चा कहता है कि मुझे एक केचुआ मिला, तो फिर चूजा भी कहता है कि मुझे भी मिला। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोले, तो मैंने भी एक तितली पकड़ी, ऐसा चूजा बोलता है। तो मैंने भी, मुझे भी और मैं भी, अगर ऐसा वर्ड है तो मैं भी होता है। मैं तैरना चाहता हूँ, ऐसा बत्तख का बच्चा बोला, तो चूजा बोलता है मैं भी तैरना चाहता हूँ। तो चूजा तो तैर नहीं पाएगा, तो बत्तख का बच्चा बोलता है देखो मैं तैर रहा हूँ। तो वो जो चूजा रहता है कि बोला कि मैं भी तैरूंगा, लेकिन चूजा जैसे ही पानी में जाता है वो डूबने लगता है। तो कहता है मैं डूब रहा हूँ, तो बत्तख के बच्चे ने उसको, चूजे को पानी से बाहर निकाला। इसी तरीके से ये कहानी है, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी एक चूजे, दो चूजे की कहानी है, लालू और पीलू जिनका नाम रहता। तो मुर्गी के दो बच्चे थे, दो चूजे थे, जिनका एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। क्योंकि जो लालू था उसको लाल चीज़ें पसंद थी और पीलू को जो थी वो पीली चीज़ें खाता था। तो एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल देखा और लालू ने उसे खा लिया। तो ये लाल मिर्च था। जब लालू ने खा लिया उसकी जीभ जलने लगी, वो रोने लगा। तो मुर्गी दौड़ के आई, पीलू भी भागा, वो पीले ले गुड़ का टुकड़ा ले आया, ठीक है, गुड़ लेके आया और लालू ने झट गुड़ खाया, उसके मुंह का जलन ठीक हो गया। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। तो ये कहानी है, क्योंकि लालू को लाल चीज़ें पसंद है और पीलू को पीली चीज़ें पसंद है। तो लालू और पीलू। ये चकई का चकदुम एक प्रकार का गेम जैसा होता है, लोग खेलते हैं, गांव में बोलते भी हैं। तो ये चकई का चकदुम जब देखेंगे आप ना, चकई के चकदुम, गाँव की मड़ैया साध रहे हम तुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम जहाँ भी आ जाएगा ना आप, वो समझ लीजिएगा चकई का चकदुम है। क्योंकि अब यहाँ पे रियलिस्टिक लग रहा है ना कि हम तुम गेम खेल रहे हैं बच्चे। चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम देखिए हर लाइन में चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूले चुने हम तुम, चकई के चकदुम, हर एक लाइन में भी चकई का चकदुम आ रहा है, तो आपको पता हो जाना चाहिए। इसी तरीके से ये आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे छोटी का कमाल, एक लड़की रहती है जिसका नाम छोटी, क्योंकि वो छोटी रहती है, मोटी सी। और एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम था समर सिंह, ठीक है। समर सिंह इसको टीज करते थे, परेशान करते थे, छोटी को चिढ़ाते थे। तो इस पोएम के माध्यम से बताया गया कि राम सिंह थे बहुत अगरते, छोटी कितनी छोटी है, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी है, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली है, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली है, लेकिन जब बैठे सीसौ पर होश ठिकाने आ जाए, छोटी जा पहुंची चोटी पर। समर सिंह चकराए, जब आप बैठोगे इस पे ना तो भारी नीचे हो जाता है और लोग जो हल्के होते हैं ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हर लाइन में छोटी भी आ जाएगी और ऐसी चीज़ें आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये पोएम किससे है। तो छोटी का कमाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पोएम है ये 4 चने, और इसमें आपको एक एक लाइन में ये देखने को मिलेगा कि चने की बात होगी और मज़ा आता है। ये 2 वर्ड आप पकड़ लीजिए, 4 चने, चने को खाओगे तो मज़ा आएगा। तो इसमें कह रहा है कि पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना तोते को खिलाते, तो टाई टाई गाता, तो बड़ा मज़ा आता, ठीक है। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 चने में से एक चना घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बैठाता, और पीठ पर बैठाता तो बड़ा मज़ा आता। इसमें तोते घोड़े की बात हुई है। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता। इसमें तीनों की बात करी गई है। इसमें देखिए ये जो शीर्षक है भगदड़, इसमें एक बुढ़िया रहती है, बहुत परेशान हो जाती है, चक्की चला रही थी, तभी वो जानवर, अलग अलग जानवर उसके घर में आते हैं। जैसे हमारे घर में जैसे बिल्ली आती है, चूहे परेशान करते हैं, जैसे बुढ़िया को भी परेशान कर रहे थे। तो बुढ़िया चक्की चला रही थी और पूरे 60 वर्ष की पक्की, ठीक है। दोनों में थे वहाँ पे साथ में दोनों में मिठाई रखी थी, तो उस पर मक्खी आ गई, ठीक है। बुढ़िया बाँस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तो बिल्ली जो है अंदर जाके पकौड़ी खाने लगती है, तब तक वो बुढ़िया को परेशान कर रही है। जब तक कि घर के अंदर जाती है तब तक कुत्ता भागा रोटी लेकर, तो कुत्ता रोटी लेके भाग जाता है। फिर जैसे ही बुढ़िया फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत भीतर, तो फिर बकरा अंदर जाने लगता है। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब वह बकरा भी सटका। तो इसमें पहले देखिए मक्खी की बात करी गई है कि मक्खी दोनों में मिठाई रखी गई है। उसके बाद वो बिल्ली अंदर चली जाती है, उसको लेने जाती है, तब तक कुत्ता रोटी लेके भाग जाता है। कुत्ता रोटी लेके बाहर भाग जाता है, बुढ़िया बाहर निकलती है, तब तक बकरा अंदर चला जाता है और मटका टूट जाता है। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, गिर जाता है और बकरा भी सटका। बुढ़िया अब थक जाती है, परेशान हो जाती है, तो बिल्ली को ही घर सौंप देती है, अब जो तुम्हें खाना है खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भगदड़ की बात करी गई है। देखिए नेक्स्ट जो है वो एक स्टोरी है हलीम की, जिसका नाम था हलीम चला चांद पर, ठीक है। हलीम चला चांद पर
एक बच्चा रहता है, वो बहुत कल्पनाएं करता है। तो एक दिन क्या हुआ, हलीम ने एक दिन सोचा कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। ठीक है, हलीम चला चांद पर। एक ऐसे और भी एक स्टोरी है, चांद वाली अम्मा। ठीक है, आपने पढ़ी होगी चांद वाली अम्मा, उसमें 3rd क्लास में है, इसी तरीके से है, पर वो दूसरा है, चांद वाली अम्मा दूसरा है। ये जो है इसी तरीके से हलीम चला चांद पर। ये हलीम सोचा कि मैं चांद पर जाऊंगा, वहाँ रॉकेट कारखाने में गया। रॉकेट कारखाने में जाने के बाद और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। ठीक है, उसके बाद चलते चलते अंधेरा हो गया और हलीम डरने लगने लगा उसको। तो चांद तक रास्ता पता नहीं था उसको, क्योंकि थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ थे, लेकिन वहाँ कोई भी पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे उसको। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। ठीक है, नेक्स्ट जो पोएम है हाथी चल्लम चल्लम है। इसमें देखिए आपको ध्यान देना है, ऐसे ही वर्ड तीन वाले ऐसे आएंगे आपको, चल्लम चल्लम, हल्लम हल्लम, फट्टर फट्टर, खट्टर खट्टर, हमेशा ऐसे आधे वाले ही आएंगे। झम्मम झम्मम, चल्लम चल्लम, जहाँ लास्ट में थल्लल थल्लल, चल्लल चल्लल, घम्मम घम्मम, चल्लल चल्लल, बग्गड़ पगड़, डग्गम, चल्लम, हल्लर थल्लर, घम्म चल्लम, इस तरीके के वर्ड आएंगे। तो आपको समझ आया हाथी चल्लम चल्लम। तो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, चल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। तो लाइन सीधे समझ आएगा। लंबी लंबी सूढ़ फटक, ये भी समझ आएगा कि हाथी की बात है। भारी मुंह मूड भटकता, झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी, ये भी लाइन समझ आएगा क्योंकि हाथी दिया गया है। यहाँ पे पर्वत जैसी देह थुलथुली, थल्लर थल्लल, हालर देह देह हिले जब हाथी चलो, ये भी पता चल जाएगा। खम्भे जैसे पाँव धबाधब बढ़ते, घमम घमम, इसमें भी हाथी दिया समझ आ जाए। हाथी जैसी नहीं सवारी, अग्गड़ बग्गड़, पीलापन पुच्छन बैठा, बाधे पगड़। तो ये लाइन याद कर लेना, इसमें भी हाथी कहीं ना कहीं दिया गया है। हर एक लाइन में देखिए, दूसरे लाइन में हाथी दे दिया गया है। दिन भर घूमे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे खम्मम घम्मम मम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो हाथी चल्लम चल्लम याद कर लीजिएगा, एक पोएम है। आई थिंक अब ये एंड होता है, जितने भी एनसीईआरटी के फर्स्ट क्लास में चैप्टर थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।